जीता है, प्रभु उसको तमाम प्रकार की अद्भुत बातें बताता है। यस। आज फिर हम लोग एक वचन की ओर ध्यान देंगे, मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 18 पद से लेकर उसका 23 पद तक, और उसके बाद उसके 36 पद से लेकर उसके 43 पद तक हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। फिर यहाँ पर आगे लिखा हुआ है उसके 24 पद से, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसका जो मीनिंग दिया गया है वो हम लोग 36 पद से लेकर उसके 43 पद तक देखते हैं। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने
बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उस राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठे करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। जिन लोगों ने वचन सुना, अभी आप लोगों को भी प्रभु बड़ी आशीष दे। इस टॉपिक पर मैं पहले एक बार आप लोगों को समझा चुका हूं काफी बातें, और इसमें कई सब्जेक्ट्स है, कई विषय है जिस पर हम लोग को मनन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं और उसका मीनिंग जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में समझाया है, ये अर्थपूर्ण बातें हैं। आज फिर एक बार हम लोग उन बातों को दोहराएंगे नहीं, लेकिन कुछ नई बातें हम लोग सीखेंगे। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो 37 वचन में लिखा हुआ है। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। 38 पद, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है अच्छा बीज। क्या है अच्छा बीज? कौन है राज्य की संतान? क्योंकि लिखा हुआ अच्छा बीज राज्य की संतान है। कौन है राज्य की संतान? अभी एक गंभीर विषय है। 43 पद में लिखा हुआ है, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। तो अब हम लोग को इस अर्थपूर्ण बात को और गहराई से समझने की आवश्यकता है। अच्छे बीज आज दुनिया में है कि नहीं? अगर है तो क्या वो राज्य की संतान है कि नहीं? दोनों बातों को हम लोग को समझने की आवश्यकता है। फिर नीचे में जो बात लिखी है, धर्मी, ये राज्य की संतान कौन है? ये अच्छा बीज कौन है? धर्मी लोगों को कहा गया है। और वो लोग केवल ना केवल बोए गए हैं, लेकिन वो चमकने वाले बीज है। क्योंकि लिखा हुआ है, धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। सो अगर हम अच्छे बीज है या राज्य की संतान है, तो इसका प्रमाण क्या है? कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को अच्छा बीज बोल सकता है? इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय लेने वाला व्यक्ति कौन है? क्योंकि लिखा हुआ है, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस टाइटल से नवाजा है। हर समय उसने जहां जहां भी इस बात को प्रकट किया है, उसमें वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह के पुकारता है। पहले भी मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि मनुष्य का पुत्र कैसे हम जानेंगे? कौन है वो? उसका प्रमाण क्या है? उसकी पहचान क्या है? उसको हम कैसे जाने? तो एक बात तो हम लोग सीधी तरह देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस टाइटल से नवाजा है। वो कहता है, मैं स्वयं मनुष्य का पुत्र हूं, और मनुष्य के पुत्र होने का तमाम बातें उसने इस वचन में बताई है। पूरा
नया नियम हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर कई बार मनुष्य का पुत्र की बात बताई गई है। डैनियल की पुस्तक उसके 7 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसका 13 पद 14 पद, इन वचनों को हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर भी लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से नीचे उतरा। हमारा परमेश्वर पिता वहां पर है मौजूद, उस जगह में ये मनुष्य का पुत्र स्वर्ग से नीचे आता है। यानी कि वो पहले कहाँ था? स्वर्ग में था। अब कहां पर आया है? अब इस पृथ्वी पर वो आया है, और अपनी पहचान बताते हुए ये वचन आप प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी बताया गया है मनुष्य का पुत्र। और ये मनुष्य का पुत्र का आना जो इस दुनिया में हुआ है, ये बहुत गजब का काम करने के लिए आया है। क्योंकि लिखा है अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ये अच्छे बीज क्या है? इसके संबंध में कई प्रश्न है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है। कृपा कर बीच में आप लोग न बोले, अपने अपने माइक को ऑफ कर दीजिए आप लोग। और राज्य के संतान कौन है? तो जब मनुष्य का पुत्र इस बीज का बोने वाला है, तो अच्छे बीज की पहचान कौन करेगा? क्योंकि 2 प्रकार के बीज यहां बताए गए हैं। एक अच्छे बीज है, दूसरा जो है जंगली बीज है। दोनों इस संसार में बोए गए हैं। आदि में हम लोगों ने इस बात को उत्पत्ति की पुस्तक में कुछ समझा था हम लोगों ने, क्योंकि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने 2 वृक्ष लगाए थे। एक जीवन का वृक्ष था और उसके बगल में एक और बीच में वृक्ष था, उसका नाम है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। अब ये शैतान जो है वो कुछ करना मांग रहा है। वो तो पृथ्वी पर पटक दिया गया। पहले वो परमेश्वर के पास था, पहले परमेश्वर के साथ उसकी जिंदगी बीत रही थी। पहले उसमें स्वच्छता थी, निर्मलता थी, उसके अंदर बुद्धि थी, ज्ञान था, समझ थी, और वो प्रधान स्वर्गदूत था। और यूनिक वे में उसको बनाया गया था, जो हम लोग इज़ेकियल की पुस्तक उसका 28 अध्याय में हम लोग देखते हैं। लेकिन अब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह भी आया है। इस संसार में जगत की उत्पत्ति के पहले से ही हम देखते हैं कि, या उत्पत्ति के समय से हम देख रहे हैं कि वो जब नीचे फेंक दिया गया क्योंकि उसने घमंड किया था, और उस वजह से उसको नीचे फेंक दिया गया, वो इसी पृथ्वी पर आकर वो अब जंगली बीज बोने के लिए उसने तैयारी कर ली। ये अच्छे बीज कब से बोए जा रहे हैं? तो पुराना नियम से नए नियम तक हम लोग को सारी बातों को देखना होगा, क्योंकि ये काम शुरू से हो रहा है और शैतान शुरू से ये जंगली बीज बोने का काम कर रहा है। कौन परिपक्व होगा, किस बीज का अच्छा परिणाम आएगा, कौन सा बीज इस जगत को उद्धार तक ले जाएगा? क्योंकि हमारी बाइबल कहती है ये जगत भी मिट जाएगा, इसका अंत हो जाएगा, सब कुछ जल के खाक हो जाएगा, फिर नया आकाश नई पृथ्वी। प्रेज द लॉर्ड। इस अच्छे बीज का इस जगत में होना कितना आवश्यक था, क्योंकि यदि देखा जाए संसार में तो सबसे ज्यादा कौन से बीज है? आप लोग खुद इसको जांचिए, समझिए, देखिए, अपने अगल बगल देखिए।
अपने खुद के जीवन को भी देखिए, क्या आप अच्छे बीज है? अपने भारतवर्ष को हम लोग ले, इंडिया को, कितने अच्छे बीज है जो यहां बोए गए। दूसरी बात है कि ये अच्छे बीज की पहचान कौन करेगा? कौन अच्छा बीज है, कौन बुरा बीज है? हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा कहता है। आपके कहने से अच्छा बीज आप नहीं बन जाते। इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूं। काफी मनन मैंने किया। कल रात भर 1:30 बजे उठ गया था मैं, और तब से मैं मनन कर रहा था। अच्छा बीज क्या है प्रभु? इसकी पहचान कौन देगा? कैसे समझ में आएगा? एक बात तो आपने बता दी कि अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। तो ये अच्छे बीज पाने का, या अच्छे बीज को उत्पन्न करने का, या अच्छे बीज को बोने का, ये सारा काम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। आप निर्णय नहीं कर सकते इसका। हाँ, जांच जरूर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, क्या मैं अच्छा बीज हूं या जंगली बीज हूं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार कहता है कि ये संसार में जंगली बीज जो है वो इतने पनप रहे हैं क्योंकि लोगों का ध्यान संसार में है, लोगों का ध्यान संसारिक बाबतों में है। लोग पूरी रीति से इस संसार में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि उनको ये तक पता नहीं है कि वो अच्छे बीज है या बुरे बीज या जंगली बीज है। ये जंगली बीज कहां से आ गए? शुरू में ही शैतान ने जो फल खाना मना था उसको खिला के माना वो। तब से इंसान के अंदर भले बुरे, अच्छे, अच्छाई और बुराई का ज्ञान आ गया। हर व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान है। अब ये काम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है कि वो अच्छा बीज कहां से लाए। स्वर्ग से लाएगा और इस संसार में बोएगा। कहां से आएंगे अच्छे बीज? ये अच्छा बीज बनाने का काम किसका है? क्योंकि लिखा हुआ है ये अच्छा बीज जो है वो राज्य की संतान है। तो इसका मतलब है कि पहले प्रभु यीशु मसीह को राज्य को स्थापित करना होगा। राज्य स्थापित होगा तो राज्य की संतान उसमें पैदा हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तो भी इन बातों पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अच्छा बीज, क्योंकि ये संसार में बोना है अच्छा बीज। अब जंगली बीज बहुत है, टेरिफिक टेरिफिक। हर वो व्यक्ति जो अपना दिमाग संसार में लगाए हुए, अपने विचारों को संसार की बातों में स्थापित किए हुए हैं, उसका ध्यान कभी अच्छा बीज बनने की ओर जाएगा नहीं। अब हम तो शुरू से ही जंगली है। बाइबल हम लोग को बताती है हम लोग जंगली दाखलता के हैं, हम लोग जंगली अंजीर के बीज है। शैतान ने जीवन बिगाड़ दिया। शैतान इसमें खराबी ला चुका है। इस जीवन में सुधार कौन लाएगा? कितने अच्छे बीज की आवश्यकता है, क्योंकि आगे हमने जो बात पढ़ी उसमें लिखा हुआ है, पहला जो मैंने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ है कि जो कुछ मन में बोया जाता है उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। बीज क्या है? वचन है। चलिए, ये दूसरी बात है, लेकिन मैं आप लोग को ये बताना मांग रहा हूं कि ये जंगली बीज क्या है। ये झाड़ियां है। उसका 22 पद में लिखा हुआ,
जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। अब अच्छा बीज बोने की आवश्यकता क्या है? जंगली बीज बहुत ज्यादा है, जंगली झाड़ियां बहुत ज्यादा है, और इसको एक ऐसे वृक्ष में ग्राफ्ट करने की आवश्यकता है ताकि ये अच्छा पौधा बन सके, अच्छी डाली बन सके। ये काम कौन करेगा? इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मुझे बहुत कुछ करना है दुनिया में। उस 3.5 साल में मैंने आकर बहुत कुछ किया है, केवल तुम्हें समझने की आवश्यकता है, केवल तुम्हें उस वचन को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है, ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे रूप में अपने आप को प्रकट करता है। चलिए, यहाँ पर उसने मनुष्य के पुत्र और बोने वाला मनुष्य के पुत्र के रूप में उसने प्रकट किया, वो भी अच्छे बीज का बोने वाला। कहां से लाया प्रभु यीशु मसीह अच्छा बीज? अच्छा बीज लाया नहीं है, अच्छा बीज उसने बनाया है। अच्छा बीज कोई कैसे बन सकता है? ये तो मनुष्यों के लिए कहा गया है, राज्य की संतान और दुष्ट की संतान। तो राज्य का होना जरूरी है ताकि हम राज्य की संतान कहलाएं। ये हमारी एक पहचान यहाँ बताई गई है। चलिए, आज कुछ इन बातों पर हम लोग को विचार करने की आवश्यकता है, तो और गहराई से हम लोग थोड़ा विचार करें कि राज्य की संतान कौन है। क्योंकि परमेश्वर ने जो भी बातें बोली है उसका प्रमाण भी दिया है। हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय हम लोग देखते हैं, और वहां पर हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है, उसका 7 पद से 9 पद तक अगर हम लोग देखें तो वहां पर इस बात को कुछ समझाया गया है कि कितने हैं वो बीज जिसको बोया गया था प्रभु ने, और कहां कहां के हैं, कहां कहां बोया गया था, आदि तमाम बातों को बताया गया। तो प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और उसके 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ऑलरेडी एक स्वर्गीय दर्शन यहाँ पर बताया गया है, स्वर्ग राज्य का दर्शन यहाँ पर बताया गया है, और उसमें बताया गया है कि इतनी बड़ी भीड़ है जिसे कोई गिन नहीं सकता। अच्छे भी कितने हैं? सो यहाँ पर इसको बताया गया है, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। जिस प्रकार से हम लोग अनाज के दानों को गिन नहीं सकते, उसी प्रकार ये भीड़ भी इतने लोगों की भीड़ है, और उसमें हर एक जाति, हमारी गुजराती बाइबल में लिखा हुआ हर एक देश में से, हर एक जाति केवल नहीं, हर एक देश, हर एक कुल, हर एक लोग, भाषा बोलने वाले, ये सब लोगों में से परमेश्वर ने अच्छे बीजों का चुनाव किया है, अच्छे बीज को बोने का काम किया है। ये राज्य की संतानें, प्रभु यीशु मसीह ने इनको तैयार किया है। एफिसी उसका 2 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, हम पहले क्या थे? हम मरे हुए थे। अब जो बीज मरा हुआ है वो कैसे बोया जाए? तो अगर बोया जाए वो पनपेगा नहीं, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। और अगर उसको बोया जाए और उसको पनपना है और उसको जो प्रभु उसको देना चाहता है वो अगर उसको मिले तो वो अच्छा बीज की कैटेगरी में आ भी सकता है।
तो जीवन होना जरूरी है हमारे अंदर। कौन सा जीवन? वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह देता है। बिना उस जीवन के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिना उस जीवन के हम परमेश्वर के ये अच्छे बीज हम बन नहीं सकते। जीवन है हमारे अंदर, जीवन प्रभु ने दिया, गुप्त रूप से दिया है। ये जीवन जब पनपेगा तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो लिखा है, ऐसी बड़ी भीड़ वो श्वेत वस्त्र पहने हुए वहां पर खड़ी है। श्वेत वस्त्र कहाँ से मिलेगा आपको? कौन देगा ये श्वेत वस्त्र? कहाँ से आपको पहनना है? तो लिखा हुआ है कि ये श्वेत वस्त्र भी क्या है और कैसे हम लोग को मिल सकते हैं, उसका 13-14 पद में हम लोगों ने विचार किया है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये अच्छे बीज है। श्वेत वस्त्र उनको मिल गया है, जीवन उनको मिल गया है। ये वो लोग हैं जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। क्या है श्वेत वस्त्र और कहां से आए? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। एक प्रावधान प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को दिया जब वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ, जब उसने अपना जीवन को न्यौछावर किया, जब उसने अपना लहू बहाया। उस लहू के बहाने में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। वो यह था कि हमें अच्छा बीज बनाना है। ये अच्छे बीज वाले जो है ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का काम हुआ है। उनके पाप मिट गए हैं, उनके जीवन में शुद्धता पवित्रता आ गई है। ये परमेश्वर की ओर से काम होता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये काम होता है कि वो हमारे जीवन को पाक और पवित्र बनाकर हमें शुद्ध और श्वेत बनाकर प्रभु के सामने उपस्थित करता है। तो एक प्रमाण हम लोग को दिया गया है। अगर आपको अच्छा बीज बनना है तो आपको परमेश्वर की संतान या राज्य की संतान बनना जरूरी है, और साथ ही साथ आपके जीवन को श्वेत पवित्र रखना जरूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होगा, क्योंकि पाप वो मिटाएगा, पापों को माफ वो करेगा, पापों से स्वतंत्र आपको वो करेगा। गलाती 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अब कैसा जीवन जीना है? पाप रहित जीवन जीना है। तो ये श्वेत वस्त्र हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मत्ती के 6 अध्याय में, इसमें भी हम लोग देखते हैं, रेवलेशन उसका 19 अध्याय में भी इस बात को बताया गया था। और उसमें लिखा हुआ है कि ये 19 अध्याय में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। श्वेत वस्त्र क्या है? चमकदार शुद्ध महीन मलमल का वस्त्र प्रभु आपको पहनाना चाहता है। ये महीन मलमल क्या है? अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया! ये आपके धार्मिक काम है। मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 1 पद में बताया गया है, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। अब धर्म के काम हमको करने, श्वेत वस्त्र पहना है
तो ये हमारी आइडेंटिटी है, हम राज्य की संतान है। उसका प्रमाण हम लोग को दे दिया गया है। ये वी विल बी गोइंग टू द टू हेवन। हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में प्रभु के सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे। एक और पद हम लोग देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय में भी इसी प्रकार की एक बड़ी अद्भुत बात लिखी हुई है। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 13 पद में पढ़ता हूं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हमारे धर्म के काम जो है ना, हमारे साथ हो लेते हैं। इवन इफ वी डाई, हमारे यह शरीर जब मर जाएगा, हमारी आत्मा प्रभु के पास जाएगी, हमारा प्राण प्रभु के पास जाएगा। प्रभु में मरे हैं यानी प्रभु की सेवा करते हुए, यानी कि प्रभु के पर विश्वास करते हुए, यानी कि प्रभु के जीवन प्राप्त किए हुए लोग हैं ये। और ये जब मरते हैं, इनके काम उनके साथ जाते हैं स्वर्ग में। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें जो है वो हमको बताती है कि श्वेत वस्त्र पहनने का मौका जो मिलता है ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये श्वेत वस्त्र क्या है? धर्म के काम, जो हम लोगों ने अभी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में पढ़ा। मत्ती उसका 22 अध्याय 1 पद से 13 पद में जो बात बताई गई है, एक मनुष्य को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया गया। मत्ती उसका 22 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा उसमें वर्णन लिखा हुआ है कि यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए। कौन है ये राजा? कौन है जो लोगों को बुला रहा है विवाह के भोज में? वही प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने अभी पढ़ा 19 अध्याय में, उसके 7 पद से लेकर उसके 9 पद तक। मेमने का विवाह आ पहुंचा है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, तो पहले से अच्छा बीज बने बैठी है दुल्हन। दुल्हन कौन है? मसीही कलीसिया। कलीसिया कौन है? प्रभु के द्वारा उद्धार पाए हुए लोगों की संगति। विश्वव्यापी कलीसिया की बात हो रही है। और वहां पर हमसे कहा गया है कि ये इस उदाहरण में भी लिखा हुआ है मत्ती उसका 22 अध्याय में, और वहां पर लिखा है, तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां पर एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। वहां पर लिखा हुआ है विवाह का वस्त्र का हम लोग को पहन के वो दूल्हे के विवाह में हम लोग को जाना है, हमको निमंत्रण ऑलरेडी मिल चुका है। और वो क्या है? महीन, मलमल, शुद्ध और पवित्र, चमकदार। देखिए, हमारे धर्म के काम जो है ना, हमारे जीवन को इतना प्रज्वलित करता है। पहली जो बात मैंने आप लोग को समझाई थी अपनी पहचान के बारे में, जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को दी है, तुम पृथ्वी के नमक हो। दूसरी बात उसने कही थी, तुम जगत की ज्योति हो। ये महीन मलमल और ये धर्म के काम और ये जो श्वेत वस्त्र जो आपको मिल रहा है ना, ये आपके वो काम है जो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं। बहुत बड़ा अर्थपूर्ण ये बातें हैं और इसमें हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बाइबल कहती है कि ये महीन मलमल हम लोग को पहनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चमकदार है, ये श्वेत है,
और बाद में लिखा हुआ ये उनके धर्म के काम है जो दिए गए हैं उनको। तो हमारे धर्म के काम हमारे साथ जाने वाले हैं, तो ये तो बड़ी गजब की बात है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 4 पद से मैं पढ़ता हूं। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। कौन ये व्यक्ति है जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए? तैयारी कर ली, उद्धार पा लिया, पापों से क्षमा प्राप्त कर ली, मेमने के लहू से धो दिए गए। ट्रिमेंडस काम प्रभु यीशु मसीह ने किया हमें अच्छा बीज बनाने के लिए, राज्य की संतान बनाने के लिए। इतना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है, तो ये बड़ी बहुत ही खूबी की बातें हैं, बहुत ही रहस्य की बातें हैं। यहाँ पर सरदीस की कलीसिया को हमारा प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहा है, तुम्हारे बीच में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं ट्रिमेंडस। इन ऐसे लोगों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा हम लोग को कुछ सीख मिलती है, कुछ ज्ञान मिलता है, कुछ समझ मिलती है। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, मेरे साथ वो लोग घूमेंगे। कहाँ कहाँ घूमेंगे आप? कहाँ घूमना चाहते हैं आप? दुनिया में है, प्रभु आपको अच्छा बीज बना के बोना चाहता है, राज्य की संतान बना के आपको रखना चाहता है। जो पौधा परमेश्वर ने लगाया है, वाह गजब की बात है। बीज भी है, पौधा भी है, जो परमेश्वर ने बोया। तो लिखा हुआ है कि श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस बात का कॉन्फिडेंस हमको देता है और वो कहना मांग रहा है कि यस, जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे साथ ऊपर उठा लिए जाओगे, जब तुम मेरे अनुयायी बनोगे, और रियली मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, पहले से मैं तुम लोग को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं। और वो कहता है हम उसके पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि वे इस योग्य है, अच्छे बीज बन गए हैं, अच्छे पौधे बन गए हैं, वो इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। कई बातों का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने कर डाला। वो कहता है इस अच्छे बीज कौन है, इस श्वेत वस्त्र पहने हुए राज्य की संतान कौन है, प्रमाण भी दे दिया, धर्म के कामों का वर्णन भी कर दिया, और हम लोग को उसकी पहचान भी बता दी। तो हम में से कौन कौन अब ये अच्छे बीज है, ये अब एक सवाल हमारे सामने आता है, और हमको इस पर गहरा मनन करने की आवश्यकता है। तो ये अच्छे बीज कौन है? वो मनुष्य के पुत्र ने उसको बोया है। सेकंड, वो राज्य की संतान है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि वे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उनके धर्म के काम उनके साथ बने रहते हैं। दुनिया में कौन अच्छे काम कर रहे हैं, कौन भले काम कर रहे हैं? जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए तो वो पाप हो गया। भले काम करने की इच्छा है कि नहीं, धार्मिकता के काम करने की इच्छा है कि नहीं, वो यदि करने की इच्छा है तो प्रभु आपको वो भले काम करने के लिए, धर्म के काम करने के लिए, यानी राइचियस वर्क्स, और राइचियसनेस के बारे में मैंने बहुत समझाया आप लोगों को। ये धार्मिकता है, राइचियसनेस मतलब धार्मिकता होती है। और मैंने रोमी उसका 5 अध्याय का 1 पद मैंने बताया था आप लोग को, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे,
9 पद मैंने बताया था। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये धार्मिकता के वस्त्र पहनने के लिए, श्वेत वस्त्र पहनने के लिए आपको धर्मी बनने की जरूरत है, राइचियस बनने की जरूरत है, ताकि आपके द्वारा धार्मिकता के काम हो और आपके काम आपके साथ बने रहे। तो ये तो आपको करना है, इसका निर्णय आपको करना है। ये सारी चीजें जो प्रावधान प्रभु आपको दे रहा है, ये आपको लेना है, आपको इसी तरह जीवन जीना है। संसार में भटक गए, दुष्ट की संतान बन जाएंगे, क्योंकि खेत संसार है। दोनों बीज को, अच्छे बीज और ये जंगली बीज, दोनों को संसार में बोया गया। आदि से हम देख रहे हैं, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाने मना किया था, लेकिन उसने खाया, पति को भी खिलाया, और संसार में इतने घुल मिल गए, आज तक घुले हुए हैं। आज तक हम इतने ज्यादा संसारिक बातों में इंटरेस्टेड है कि वी नेवर थिंक अबाउट हेवन। स्वर्ग के बारे में कभी नहीं सोचते। राज्य की संतान बनने का ख्याल तक हमारे दिमाग में नहीं आता है। तो प्रभु कह रहा है, मैं अच्छा बीज जितने हैं उनको मैं रोपूंगा, मैं बोऊंगा, उनका प्रभाव लोगों पर पड़ना है और बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आगे लिखा हुआ हम लोगों ने जो अभी मैंने बताया कि जो झाड़ियों में बीज गिर गया, मेरे मित्रों, झाड़ियों में कभी मत गिरना। ये दुष्ट की झाड़ियां हैं, ये शैतान की झाड़ियां हैं, ये दुख देने वाली झाड़ियां हैं, ये दुष्ट की संतान है सब, जो आप लोगों को दुख देते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मत्ती उसका 10 अध्याय में? वो कहता, मैंने तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजा है। तो भेड़ कौन है? वो अच्छे बीज है। और मैंने तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजा है। भेड़िया कौन है? वो ये झाड़ियां हैं, वो शैतान की संतान है, दुष्ट की संतान है, और लास्ट में उनका जलाया जाना है। हमारा निर्णय क्या है? व्हाट इज आवर डिसीजन? क्या करना चाहते हैं हम? केवल एक ही बात पर हमको अटकना नहीं है कि हाँ, श्वेत वस्त्र हमने पहन लिया, अच्छी बात है, श्वेत वस्त्र पहन लिया, प्रभु ने आपको पहनाया, आपके धर्म के काम अब आपके साथ बने हुए, आप धार्मिक कामों में हमेशा इंटरेस्टेड है, करते रहते हैं, यू नेवर से नो, कभी आप ना नहीं बोलते हैं। ट्रिमेंडस। ये दोनों को साथ साथ बढ़ना है, ये दोनों को साथ साथ रहना है, ये दोनों को एक साथ रहना है। किसका प्रभाव कहां पड़ेगा? हमारा दिमाग, यदि हम दुष्ट की संतान बन के दुष्ट के कामों को हम करते रहेंगे, तो हम तो उसकी संतान तो बन ही गए। दूसरा कि हम वो जंगली बीज बन गए। ये सब काम यहाँ होता है दिमाग में। क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, ये सब इसी दिमाग में होता है। इसीलिए तो प्रभु कहता है कि तू अपने सारे मन, सारे हृदय से मुझको प्रेम कर। ये दिमाग को सुधारना, दिमाग में परिवर्तन लाना, ये प्रभु का काम है। इन दिनों में हम लोग लेंट डेज मना रहे हैं, 40 दिन तक मनाएंगे। पता नहीं ये बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मनाते आ रहे हैं, मनाइए। अच्छे बीज बनकर आप मनाएंगे तो अच्छी बात है, और समझदारी के साथ आप अच्छा बीज बन गए हैं तो अच्छी बात है।
दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग को बताया गया, और इसको मैं वर्णन करता हूँ और हमेशा इस पर समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है यूहन्ना उसका 3 अध्याय में ये बात लिखी हुई है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है। अब राज्य की संतान कहाँ रहेगी? अच्छा बीज जो है वो राज्य की संतान है, तो राज्य की संतान कहाँ रहेगी? दोनों को साथ साथ रहना है इसी दुनिया में, खेत संसार है। सब बातें प्रभु कह रहा है, खेत संसार है, साथ साथ रहना है। बट अवर गॉड इज सो क्लेवर, इतना बुद्धिमान है, इतना समझदार है कि अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। क्यों भेजा? क्या करने के लिए भेजा? क्या काम किया है उसने? कौन हमको राज्य की संतान बनाएगा? अभी मैं समझा ही रहा हूं ये सब बातें। दूसरी बात है कि जो नए सिरे से नई जन्मे हैं तो परमेश्वर का राज्य उनको दिखाई नहीं देगा। यानी कि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है, स्थापित किया है। इसलिए तो लूका रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, ये वो राज्य है जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य राज्य है, और इस राज्य के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग को बताई गई है। तो यह अदृश्य राज्य जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है, इसको भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि लिखा हुआ है उसका लूका उसका 17 अध्याय उसके 20 पद में, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, नाउ द होल वर्ल्ड वाज वेटिंग। चलिए होल वर्ल्ड तो नहीं, लेकिन कम से कम राज्य की संतान किसको कहा गया है? किसको कहा गया है राज्य की संतान? अभी बताता हूं मैं। तो उसने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, क्योंकि ये राज्य तो आपके जीवन में स्थापित करना चाहता है प्रभु। ये राज्य आपके परिवार में स्थापित करना चाहता है। ये राज्य खमीर के समान है, ये राज्य अनमोल मोती के समान है। इसी राज्य के विषय में ही तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अच्छा बीज और ये जंगली बीज। वो लिखा है दृश्य रूप में नहीं दिखाई नहीं देता है, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इस संबंध में भी मैंने पहले एक बार कई टॉपिक लेकर आपको समझाया है सब बातें। राज्य की संतान बनकर आपको राज्य के परमेश्वर का जो राज्य है ना उसमें आपको रहना होगा। संसार में है, वो राज्य भी इसी संसार में है, दिखाई नहीं देता है। दिखाई किसको देगा? लिखा हुआ है जो व्यक्ति, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति नए सिरे से जन्म न ले परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब देख नहीं सकता तो उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकता है, नेवर। पहला जो काम हमें करना है कि हमें परमेश्वर की संतान बनकर और इस राज्य में अब जीवन जीना है हम लोग को। वो राज्य भी इसी संसार में स्थापित किया है परमेश्वर ने, तो इसी संसार में हम लोग को वो राज्य भी स्थापित किया हुआ मिल रहा है। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू सी दैट किंगडम, वो राज्य को देखना होगा। ये राज्य कब हमको दिखाई देगा? किसको दिखाई देगा? हर वो व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है वो उस राज्य को देख सकता है। तब राज्य की संतान बनकर आप, संसार में ही है वो राज्य, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। लेकिन आपकी कैटेगरी थोड़ी प्रभु अलग कर देता है। वो कहता है कि अब जो राज्य मैं
मैंने स्थापित किया है, उस राज्य में तुम रहोगे, इसी राज्य में तुम जियो, इसी राज्य में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मेरा राज्य है, इट इज माई किंगडम। तो मेरे साथ तुम रहोगे, मेरे राज्य में मैं ये दुष्ट की संतान को आने नहीं दूंगा। ये राज्य इसी संसार में है। सो हम दोनों साथ साथ है, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में जो काम किया है ना, वो राज्य की संतान बनाने के लिए किया, ताकि हम श्वेत वस्त्र पहन सके, नया जन्म पाकर हम ये राज्य को देख सके। धन्य है वो आंखें जो हमारे निर्मल आंखें, जो हमारे पूरा शरीर को उजियाला बनाती है। श्वेत चमकदार वस्त्र आपको पहनाया जाता है। धन्य है वो निर्मल आंखें जो आपके पूरे शरीर को उजियाला बनाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना मर्म और कितना भेद है इसमें, कितना बड़ा रहस्य इन सारी बातों में छिपा हुआ है। अच्छा बीज कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कितना है ये बीज, मैंने बताया अभी, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 9 पद में। एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। ये है राज्य की संतान, ये है वो अच्छे बीज जिसको कोई गिन नहीं सकता। कितना बीज प्रभु ने बोया है, कब से बो रहा है, कब से बो रहा है? जब से प्रभु यीशु मसीह अपना इस संसार में आया, और इस संसार में आकर उसने अपना जीवन बलिदान किया, अपनी देह को बलिदान किया, अपना लहू बहाया, और उसके द्वारा जो काम होना है, अच्छे बीज बनने का काम होना है, इस देह के द्वारा और इस लहू के द्वारा। क्योंकि ये काम केवल प्रभु यीशु मसीह को सौंपा गया। मनुष्य का पुत्र बीज बोने वाला है। ये अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है। मनुष्य के पुत्र की पहचान ये है कि वो अपने प्राण को बलिदान करेगा, अपने जीवन को बलिदान करेगा, अपना लहू बहाएगा। ये उसकी पहचान है मनुष्य के पुत्र की। मरकुस, मत्ती और लूका, 3-3 बार तीनों जगहों में ये बात लिखी हुई है, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा। मनुष्य का पुत्र जिस पर लोग थूकेंगे, उस पर अत्याचार होंगे, उस पर कोड़े लगाएंगे, उसके हाथों में पैरों में कीले ठोकेंगे, वो बेधा जाएगा, उसका शरीर तोड़ा जाएगा। और ये कौन करेगा, उसको भी लिख दिया है। ये वही लोग हैं जो दुष्ट की संतान है, ये वही लोग हैं जो जंगली बीज है, जो ये काम करेंगे। एवरीथिंग इज अपॉइंटेड बाय गॉड। सब बातें परमेश्वर के द्वारा अपॉइंट की हुई है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को सामने लाता है और कहता है कि इन सारे पदों पर आप इतने विचार रख सकते हैं, इतनी सारी रहस्य की बातें रख सकते हैं सामने। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है ये सारी बातें। 50 बार समझिए, बार बार समझिए, प्रभु अपना खुलासा देगा। तो लिखा है इस राज्य के संतान बनने के लिए, यानी अच्छे बीज बनने के लिए आपको उस राज्य में आपको स्थापित होना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा। और उस राज्य में दुख नहीं है, वो दुख जो आज आप लोग झेल रहे हैं, अकेलापन का दुख, अन्याय का दुख। आप पर अनेक अन्याय होते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है ये सब का समाधान मेरे पास है। ऊंच नीच का दुख, बैर भाव का दुख, लोग आपसे जलेंगे, लोग आप पर अन्याय करेंगे, आपको
कोड़े लगाएंगे, आपके साथ वही करेंगे। हरे वृक्ष के साथ किया, आपके साथ क्यों नहीं करेंगे? लेकिन प्रभु कह रहा, उस दुख में मैं अपनी शांति तुमको दूंगा। हालेलुया। साथ साथ है ना दोनों। सांसारिक बीज है, दुष्ट के बीज है। दुष्ट का बीज बन के आप रह रहे हैं तो रहिए, ये तो आपका निर्णय है। संसार में घुसे रहिए, बाहर मत निकलिए। दुष्ट की संतान दुष्ट का बीज बन के रहेंगे तो भाई आप वहीं रहिए। फिर आपका आपका निवारण नहीं है, फिर कोई निवारण नहीं है। तो मैं तो कितनी बार समझाता हूँ, कितनी बार ये बातें समझाया है मैंने, लेकिन मानने को कोई तैयार हो तब तो। कोई इन बातों को सीरियसली अपने जीवन के लिए ले, अपने आप को जांचे। हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं वो अच्छा बीज हूं कि मैं वो दुष्ट का बीज हूं? वो मुझको बोता है तो क्या परिणाम आता है? जंगली झाड़ियां निकलती है, कड़वा बीज है वो, कड़वी जड़ है उसकी। वो अन्याय करने में ही जीवन जीता है। एक बात बता दूं आपको, बहुत सारे लोग कहते तो हैं कि मैं अच्छा बीज हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थनाएं करता हूं, मैं कभी इस प्रार्थना को छोड़ता नहीं हूं, मैं हमेशा ये करता रहता हूं, वो करता रहता हूं। लेकिन जब कोई बात ऐसी आती है ना, अपने पड़ोसी के संबंध में या अपने अगल बगल रहने वाले लोगों के संबंध में, एक कड़वी जड़ बीच में फूट निकलती है। जलन, ईर्ष्या, डाह, तमाम प्रकार के बुरे विचार दिमाग में पनपने लगते हैं। किसी ने आपसे बुराई की, वो जलन, वो डाह दिमाग में बनी रहेगी, तो क्या वो अच्छा बीज है? वो अच्छा बीज है कि उसके अंदर बुराई आ गई? भलाई से बुराई को जीत लो, भलाई से बुराई को जीत लो। जो आप पर अत्याचार करता है, जो आपने विरोध में कुछ काम किया है, जो आप पर दबाव डालता है, क्या ऐसे लोगों को आप प्रेम करेंगे? प्रभु तो वही कहता है, अच्छा बीज बनना है तो यू शुड लव देम। आपको अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना होगा। अच्छा बीज है आप, मैंने बोया है। आपके नेचर में फर्क नहीं आना चाहिए, आपके जो भले काम है उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। नहीं, अगर आप डाह करते हैं, आप जलन करते हैं, आप दूसरों को विरोध में बातें करते हैं, तो फिर आप खो रहे हैं, अपनी अच्छाई खो रहे हैं। फिर आप क्यों कर कहेंगे कि मैं अच्छा बीज हूं? ये तो बहुत मुश्किल बातें हैं, मुश्किल बातें। नहीं, प्रभु कहता है कि अच्छा बीज बने रहने के लिए राज्य की संतान बनना है। राज्य मैंने स्थापित किया, वो भी मैंने दे दिया। अब वो राज्य को आपको देखना है तो निश्चित रूप से आपकी आंखें भी निर्मल होनी चाहिए। फिर उसके 5 पद में वो कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के राज्य की संतान आप बने हो तो आपको प्रवेश करना है कि नहीं? प्रवेश करके वहां रहना है कि नहीं? नहीं रहेंगे तो दुष्टता का प्रभाव आप पर पड़ेगा, वो झाड़ियां आपको दबा देगी, आपकी अच्छाई को दबाएगी, आपके अंदर बुराई पैदा करेगी। इजराइलियों का पूरा इतिहास पढ़िए ना। परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, मैं तुम्हारे बीच में आश्चर्यजनक कामों को करता हूं। ऐसा काम कोई ईश्वर नहीं कर सकता है। दुनिया के सारे ईश्वर देवी देवता है ना, वो ये काम नहीं कर सकते।
मैंने तुमको चुना, मैंने तुमको अपनी प्रजा बनाया, मैंने तुमको तुम्हारे लिए एक राज्य स्थापित किया, इसी दुनिया में मैंने किया। दैट वाज द इज़राइल। इज़राइल देश मैंने तैयार किया, बहुत बड़ा देश मैंने तुम लोग को दिया। एवरीथिंग आई डिड, जो मैंने कहा वो मैंने किया, बस स्टिल आपने मुझको छोड़ दिया, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। आप उन जंगली बीजों के अनुसार काम करने लगे। जब मुझको त्यागोगे तो यही काम होना ही है। फिर अच्छा बीज आप बने नहीं रह सकते। यू हैव टू मेंटेन। आपको ये अच्छाई अपने जीवन में बनाए रखनी है। नो मैटर लोग कुछ भी कहे, लोग कुछ भी करे आपके साथ, आप अच्छे बीज बन के बने रहिए। एंड देन लोग आपके भले कामों को देखकर आपके पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करेंगे। प्रभाव कहाँ पड़ेगा? लोगों पर पड़ेगा। लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। लोग कहेंगे यार वो अच्छा बीज हमारे बीच से आज चला गया, वो अच्छा बीज गायब हो गया, लेकिन उस बीज का प्रभाव वो छोड़ गया। हालेलुया। ये है जल और आत्मा से जन्म लेने का मतलब। प्रभु के पवित्र आत्मा को रहने दीजिए, अंदर काम करने दीजिए, और तब आपका ये जो काम होगा ना, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने लायक बनेंगे। और एक बार प्रवेश हो गया फिर तो वेल एंड गुड। मैं कल रात में और आज दिन भर मैंने काफी विचार किए सोया भी में, क्योंकि रात में खूब खूब पहले जग गया था और रात भर मैंने काफी विचार कर रहा था इस सब बातों के बारे में। प्रभु समझाइए अच्छा बीज क्या है, कैसे हम समझेंगे इस सब बात को। प्रभु ने करीब करीब 12 पॉइंट दिए हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट देखे। प्रभु हम सबों को आशीष दे और हम अब वो जीवन जिए, परमेश्वर के द्वारा जन्मे हुए लोगों का जीवन जिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने पहले एक बार पढ़ा था, उसी पद को फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 9 और 10 पद मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ फिर उस बीच की बात बताई गई है। लिखा हुआ है जो कोई, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 9 एंड 10, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 और 10 पद, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। आप खुद अच्छा बीज बन गए और परमेश्वर का बीज आपके अंदर बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बीज क्या है? वचन। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। तो ये वचन आप में बना रहना जरूरी है। इसी पर दिन रात मनन करना, दिन रात इसमें लगे रहना, दिन रात इस पर सोचना, विचार करना। प्रभु उसका अर्थ, उसका मर्म, उसका भेद तुमको बताएगा, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। नया जन्म क्या है? परमेश्वर से जन्म लेना, परमेश्वर से जन्म लेना। आगे क्या लिखा हुआ है 10 पद में? इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसी से जाने जाते हैं। Those who keep on doing the evil works, जो हमेशा पाप करते रहते, गंदे काम करते रहते, दुष्ट काम करते रहते, वो किसकी संतान है? ये कहता है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। अच्छा बीज और जंगली बीज इसी से जाने जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, तो बाइबल हम लोग को सारी हकीकत बता रहा।
बाइबल हम लोग को इस बात से समझा रहा है कि रियली हमें ये नया जन्म तो पाना ही, लेकिन ये नया जन्म कैसे पाना है, किससे पाना है, कौन हमको नया जन्म देगा, आदि तमाम बातें हम लोग को प्रभु ने अपने वचन में बताई है। तो इन बातों में हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है राज्य की संतान यानी परमेश्वर की संतान। अब केवल राज्य की संतान नहीं, लेकिन परमेश्वर की भी संतान आप बन जाते हैं। अच्छा बीज जो है परमेश्वर की संतान भी है। प्रेज द लॉर्ड। धर्म के काम करने वाले लोग दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है। इसलिए धर्म के काम कौन कौन से कर रहे हैं आप, वो आप जानते हैं और मेरा प्रभु जानता है, जिसने आपको अच्छा बीज बनाया। He has the list। वो सारे कामों का लिस्ट बनाए बैठा है। तुम्हारे सारे काम मेरे पास है लिखे हुए। इसीलिए जब तुम मर भी जाओगे, तुम्हारे धार्मिक काम तुम्हारे साथ साथ ऊपर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, तो इन्हीं दो बातों पर हम लोग आज थोड़ा विचार किए हैं। आने वाले दिनों में हम लोग अभी और बातों पर विचार करेंगे, और प्रभु हम सबों की आंखें खोले, आंखें खोले। वचन खाली एक बार पढ़ने से नहीं होगा, 50 बार आप पढ़िए, 50 बार पढ़िए, बहुत विचार कीजिए, बहुत सोचिए आप कौन हो, आप कहां तक पहुंचे अभी तक, किस किस हद तक आपने ये रास्ता तय कर लिया, वो सब आपके हाथ में है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, इतना बड़ा रहस्य जो लोगों से अब तक छिपा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जीवन में प्रकाशित कर रहा है। प्रभु आपके वचन का भेद, रहस्य और ये मर्म की बातें कौन समझ पाएगा? केवल वह जो राज्य की संतान बन गया है, केवल वह जो अच्छे बीज के रूप में पनप रहा है, ताकि जब वो बोया जाए तो इतने दाने उसमें से निकले, 100 गुना, 60 गुना और कम से कम 30 गुना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी स्तुति हो प्रभु। आपके वचन के भेदों को समझना ये हमारा कर्तव्य है प्रभु, ताकि हम रोज आपकी संगति में बैठे, आपसे विचार विमर्श करें, आपकी बुद्धि हम लोग को मिले। आपकी बुद्धि में रहकर हम प्रभु जी इस परमेश्वर के राज्य में इस वक्त जी सके, रह सके, आनंद ले सके, अनुभव कर सके परमेश्वर का। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति हो। आज की प्रार्थना संगति के लिए धन्यवाद। आपके साथ विचार विमर्श करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस गहराई बातों को हम तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमसे बातें करता, हमारे मुख के द्वारा बातें करता है। प्रभु सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन में ये रहस्य, ये भेद काम करें, और वो लोग प्रभु जी इस सांचे में ढल के परमेश्वर के अच्छे बीज बन के इस संसार में दिखाई दे। आपकी स्तुति हो, महिमा हो। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से चढ़ाते, सुन और स्वीकार करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बने रहे। आमीन, 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 आमीन। जय